आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में परम सुंदर अवस्था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं और अनुभव भी करते हैं। योग के मार्ग पर चलने वाला प्रत्येक योगी, ध्यान के मार्ग पर चलने वाला हो या मेडिटेशन के मार्ग पर चलने वाला हो, हर कोई परम सुंदर अवस्था का अनुभव करना चाहता है। वैसे तो ध्यान और योग की प्रत्येक अवस्था अपने आप में विशेष होती है, साधारण कोई भी नहीं होती है, लेकिन हर अवस्था का अपना अपना उपयोग है, विशेषताएं हैं उसकी और अनुभूति के उसके फायदे भी हैं। इसी प्रकार से इस परम सुंदर अवस्था का भी अपना विशेष महत्व है। जैसे इस शब्द से ही आप समझ सकते हैं, परम सुंदर अवस्था यानी अवस्था बहुत ही अच्छी अवस्था हो, उस अवस्था का अनुभव। वैसे जो सुंदर शब्द आया है, इसके मायने सभी के अपने अपने हैं, हर व्यक्ति के अपने ही मायने होते हैं। सुंदरता का कोई ऐसा मापदंड नहीं है, कोई ऐसे पैरामीटर्स नहीं है कि यही कारण है उसके सौंदर्य का, सुंदरता का। और जहाँ तक विषय योग, ध्यान और मेडिटेशन की बात आती है, वहाँ तो एकदम ही इसका अर्थ ही बदल जाता है। सांसारिक दृष्टि का कोई वास्ता नहीं होता है। सांसारिक दृष्टि से जो सुंदरता है उसके अपने अलग मापदंड है, वो आप जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो परम सुंदर अवस्था के मायने हैं वो कुछ अलग हैं, भिन्न हैं। यानी जो आपकी ध्यान, योग और मेडिटेशन की अवस्था है, इतनी अच्छी अवस्था है, इतनी सुंदर अवस्था है, खाली सुंदर ही नहीं है बल्कि परम सुंदर अवस्था का आप अनुभव करते हैं। किस अवस्था का? परम सुंदर अवस्था का आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो यह अवस्था योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा और मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ जो योग के द्वारा सौंदर्य का विषय है वो अपना अलग ही है, सुंदरता का विषय अपना अलग ही है कि आप चेतना योग की उन समस्त अवस्थाओं का अनुभव करते हैं और विशेष रूप में करते हैं, उन्हें संपूर्ण रूप में करते हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही सुंदरता के साथ आप उस अवस्था का आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो यहाँ विषय उस सुंदरता का नहीं है जो सांसारिक सुंदरता का विषय होता है। यहाँ विषय है कि उस अवस्था को आपने कितना पूर्ण रूप में अनुभव किया है। जैसी अवस्था है उसको उसी रूप में पूरी तरह से अनुभव किया है आपने, उसी तरह से ही प्रयोग किया है, तो कहा जाएगा आपने बहुत ही सुंदर तरह से इस अवस्था का अनुभव किया है। लेकिन उसमें भी आपने एक विशेषता डाल दी है, एक परम सुंदर अवस्था का अनुभव किया है कि बहुत ही परम सुंदर तरीके से आपने उस अवस्था का अनुभव किया है। यानी जैसे ही जिस अवस्था का अनुभव जिस प्रकार से करना है उस प्रकार से किया है और विशेष रूप में किया है, पूर्ण रूप में किया है, इसलिए उस अवस्था के विषय में कहा जाएगा आपने परम सुंदर तरीके से इस अवस्था का अनुभव किया है। इसीलिए इस अवस्था का नाम ही रखा गया परम सुंदर अवस्था। साधारण अवस्था नहीं है। जिन अवस्थाओं का आप अनुभव करते हैं उसमें भी आपने एक विशेषता डाल दी, विशेष एक अनुभूति का विषय रख लिया कि विशेष अनुभूति आपने की है उसमें। जैसे पीछे एक विशेषता के बारे में या कहें एक अवस्था के बारे में वर्णन किया जा रहा था, मास्टर अवस्था का विषय में बताया था। मास्टर अवस्था का मतलब ही होता है कि उस अवस्था में विशेष योग्यता आपकी, मास्टर डिग्री यही तो होती है ना, उस सब्जेक्ट में आपको विशेष योग्यता प्राप्त हो। तो इसी प्रकार से परम सुंदर अवस्था माना हर अवस्था को इतने बेहतर ढंग से, इतने सुंदर ढंग से, इतने अच्छे ढंग से आपने किया है, इसीलिए उसमें अवस्था में कहा गया परम सुंदर अवस्था का अनुभव।
तो इस अवस्था से आप योग की, ध्यान की, मेडिटेशन की सर्वोच्च अवस्थाओं का अनुभव बहुत ही उच्च स्तर से कर सकते हैं। उसकी अवस्थाओं के स्तर को कायम रखने के लिए ये परम सुंदर अवस्था का अनुभव करना परम आवश्यक है। नहीं तो आपने देखा होगा योग, ध्यान और मेडिटेशन की अवस्थाओं का अनुभव करते करते व्यक्ति कभी कभी अपने आप को ऐसा महसूस करने लगता है कि मैंने तो इस अवस्था का अनुभव कर लिया है, अब ये आवश्यक नहीं है। इसका मतलब उस अवस्था के महत्व को आप भूल गए, उस अवस्था के प्रभाव को आप भूल गए। कोई भी ध्यान, योग और मेडिटेशन की अवस्थाएं हैं, कभी भी ये पुरानी नहीं होती हैं, कभी भी ये साधारण नहीं होती, कभी भी ये कमज़ोर नहीं होती। हर समय ये अवस्थाएं ऊर्जावान होती हैं, शक्तिवान होती हैं और विशेष सामर्थ्यवान होती हैं। इसलिए अवस्थाओं में जो परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है, इस परिवर्तन को आप यही कहेंगे कि ये विशेष परिवर्तन की आवश्यकता है, ताकि उस अवस्था का विशेषतया से आप अनुभव कर सकें। इसीलिए इस अवस्था का नाम परम सुंदर अवस्था कहा गया है कि हर अवस्था को ही आप परम सुंदर अवस्था के रूप में अनुभव करें, साधारण रूप में नहीं करें। कि अवस्थाएं कोई साधारण नहीं, असाधारण अवस्थाएं, जितना महत्व आपके अंदर उन अवस्थाओं का होगा उतनी ही ज़्यादा अनुभूति होगी। क्योंकि सिद्धांत है, जिस बात का या जिस चीज़ का जितना आप महत्व देते हैं उतना ही प्रभाव डालती है। यदि आप ध्यान, योग और मेडिटेशन की अवस्थाओं को आप पूरा महत्व देते हैं तो उन अवस्थाओं का जो प्रभाव है आपके जीवन में वो पूरा आएगा। तो परम सुंदर अवस्था के विषय में समझ लेना आवश्यक था, जो आप समझ भी रहे हैं कि परम सुंदर अवस्था है, साधारण अवस्था नहीं है। तो इस अवस्था में आप रह करके जो सिद्धांत पूर्व में बताया, संकल्प का स्वरूप होने का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? संकल्प का स्वरूप होने का सिद्धांत। तो आपने संकल्प किया कि आपको परम सुंदर अवस्था का अनुभव करना है। ये संकल्प करते ही आप इसका स्वरूप बन गए, आप परम सुंदर अवस्था में स्थित हो गए और उसका अनुभव प्रारंभ कर दिया। किसका अनुभव प्रारंभ कर दिया? परम सुंदर अवस्था का अनुभव करना आपने प्रारंभ किया। और फिर आपने ये अनुभव किया, ये एहसास किया कि जो सबसे ज़्यादा सुंदर है, सर्वोत्तम है, सबसे ज़्यादा सुंदर है। कहने को किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कहते जिसकी रचना इतनी सुंदर है, आप देखें, प्रकृति के देखें, झरने, पहाड़, कितनी हरियाली, कितनी तरह के वृक्ष हैं। तो आप ही जब इस प्रकृति की इस छटा को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, सबको देखते हैं, प्रकृति के पांचों तत्वों को देखते हैं, इनके सुंदरता को, सौंदर्य को देखते हैं, तो आपके मन में क्या आता है? यही आता है, जिसकी रचना इतनी सुंदर होगी, इतनी बेहतर होगी, कल्पना के परे होगी, वह वास्तव में उस रचयिता कितना सुंदर होगा। ये कल्पना का विषय था, लेकिन अब ये वास्तविकता का विषय बन चुका कि वास्तव में कितना सुंदर व परम सुंदर होगा, क्योंकि उसकी रचना इतनी सुंदर है। तो उस परम सुंदर कि कहते जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो उस रचयिता से, उस जगत नियंता से जैसे ही चेतना अपना संबंध जोड़ती है तो चेतना को परम सुंदर अवस्था का अनुभव होने लगता है। वह जो दिव्य शक्तियाँ हैं, वो जो दिव्य प्राप्तियाँ हैं, दिव्य अनुभूतियाँ हैं, वो सभी प्रकार की अनुभूतियाँ और प्राप्तियाँ आपको होना प्रारंभ हो जाता है। केवल स्मृति मात्र से, एहसास मात्र से, और ये आप अनुभव करते हैं उस परम सुंदर सत्ता के आप समीप हैं। उससे दिव्य प्रकाश और शक्ति की तरंगें और उसके प्रेम की तरंगें उतर कर आपके ऊपर आ रही हैं और आपके अंदर समाती जा रही हैं।
जिससे आप उस परम सुंदर अवस्था का अनुभव करते हैं। क्योंकि सुंदर तो पहले ही सब कुछ था, लेकिन परम सुंदर अवस्था का आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं और वास्तव में आप पाते हैं कि योग की हर अवस्था परम सुंदर ही है, कोई साधारण अवस्था नहीं है। इसलिए यदि आपको अपनी अवस्थाओं के विषय में पूरी तरह से समझ है, जानकारी है, तो आप सहजता से ही उन अवस्थाओं को अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। और यही एक विशेष विषय है कि परम सुंदर अवस्था माना ही है ध्यान, योग और मेडिटेशन की सर्व अवस्थाओं का अनुभव करना ही परम सुंदर अवस्था कहा जाएगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का जो विषय था ध्यान, योग और मेडिटेशन के मार्ग पर चल करके आप परम सुंदर अवस्था का अनुभव करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।